नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका एडमिशन से रिलेटेड। तो एडमिशन से रिलेटेड वोकेशनल एडमिशन के लिए बात करने जा रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची से। बड़ा अपडेट है, नोटिस है, अच्छे से सुन लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जान लीजिएगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलती नहीं दोहराना है ताकि आपको एडमिशन में दिक्कत हो। ये सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि आपका जो इंट्रेंस टेस्ट है वो 3 सब्जेक्ट पे होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या है, डायरेक्ट एडमिशन है, वो सारा डिटेल बता रहा हूँ। उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है उससे पहले मैं एक आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने से फ्री का एडवाइस देना चाहूँगा। दलालों से थोड़ा सावधान रहिएगा। दलालों से इसलिए सावधान रहिएगा क्योंकि अब मारवाड़ी कॉलेज के बाहर में मेला लगेगा। वहाँ पर जा कर के जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनको जा कर के गुमराह किया जाएगा कि आपका एडमिशन हम ऐसे करा देंगे। जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन है उस पर नहीं जानेंगे तो उसमें आपको पैसा ठगी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। आप वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं पूरा अंत तक तो आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले अगर आपको जैसे मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है तो www.marwadicollegerranchi.ac.in है। तो चलिए मैं आगे बात करूं तो बात मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा कि जो एक नोटिस निकाला गया है, इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है। नोटिस में बताया गया है कि आपका जो बैचलर डिग्री का है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है, 19/6/2024 को होने वाला है। मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियरली बताया था कि जो बीसीए और बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तो तैयार रहिए एडमिशन के लिए, मतलब कि अपना इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज ऐसा कॉलेज है जहां पर बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेंट आता है। तो अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आया है जिसके वजह से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा फॉर्म आया है, जिसके वजह से इसका एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो इसमें जो है आपका 19/6/2024 को जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा। वहीं पे बात करें कि आपका बीबीए का, तो बीबीए का जो है 20/6/2024 को एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। और बात करें बीसीए का तो बीसीए का 22/6/2024 को एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। अब दोस्तों बात करें 3 सब्जेक्ट की तो आपका बायोटेक, बीबीए और बीसीए, इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट जैसा जाएगा उसी के अनुसार आपका एडमिशन मिल पाएगा। मतलब कि जो आपका 60 नंबर का होगा, 60 नंबर में क्या क्या है ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा सिलेबस टाइप में आपको, कि थोड़ा सा सिलेबस का। तो बीसीए अगर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें आपका मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आपका मेन टॉपिक होगा। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और आपका रीजनिंग होगा। वहीं पे बीबीए की मैं बात करूं तो आपका इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज होगा और रीजनिंग होगा। तो ये जो है आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा कोई डीपली सिलेबस नहीं दिया गया, बस इतना बताया गया 12 बेसिस पे होगा। 60 नंबर का होगा आपका, 60 क्वेश्चन होगा जिसका मल्टीपल ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा उस पर। और अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है उसमें नेगेटिव मार्क होगा कि नहीं होगा, लेकिन पिछला जो एग्जाम हुआ था उस पर उसके अनुसार मैं बात करूँ तो आपका नेगेटिव मार्क नहीं होता है। 60 में जितना नंबर लाएंगे वो आपका 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में जितना नंबर लाए हैं उसका 60%, और जो आपका टॉप 12 में जब आप लिए हुए थे आपका जो मार्क्स आया हुआ है उसका टॉप 5 सब्जेक्ट जो है, तो टॉप 5 सब्जेक्ट का जो 40% होगा उसको दोनों को मिला करके, मतलब जो एग्ज़ाम देंगे उसमें 60% और जो आपका 12th में मार्क्स आया हुआ है उसका 40%, दोनों मिला करके आपका 100% पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। दलाल से सावधान रहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जिनको आप पैसा दे दीजिए वो आपको एडमिशन करा देगा, बीच में ठगी हो जाएगा। इसलिए किसी पे भरोसा नहीं देना है, अपना एग्जाम अच्छे से आप दीजिए। तो ये बात करें कि आपका ये बात हो गया 3 सब्जेक्ट का, बायोटेक, बीसीए और बीबीए का। बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या है जो वोकेशनल के लिए है। अब नन वोकेशनल की बात थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। तो नन वोकेशनल के लिए 10 तक है, चांसलर पोर्टल खुला हुआ है, जिसमें जनरल कोर्सेज जो 4 साल की है, 4 साल के में क्या हो गया, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की बात करें तो उसका जो है जनरल कोर्सेज आपका चांसलर पोर्टल से फॉर्म फिलअप हो रहा है।
अब मैं बात करूं कि वोकेशनल कोर्सेज में इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो उसमें जैसे हो गया आपका IT, CA, कंप्यूटर साइंस, BCA अलग है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और एक है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो IT जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, CND क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। और उसके साथ साथ में बात करें BA इन FD फैशन डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग की बात करें, अमानत की बात करें, तो इसमें जो है आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो डायरेक्ट एडमिशन किस बेसिस पे हो रहा है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, कब कब उसका डेट है, तो मैं उसके लिए भी जानकारी आपको दे दूं कि आप उसका उसका कैसे करा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए डिटेल आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस बेसिस पे होगा। तो आपका जो है जो एक आपका न्यूज़ के जरिए भी निकाला गया था कि कैसे होगा। तो आपका एडमिशन जो है वो 12 से शुरू होने वाला है। तो आपका जो है इसमें क्लियरली आपको यही लिखा गया है कि आपका जो डेट है 12/6/2024 तक डेट एक्सटेंडेड है, मतलब कि 12/6/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरे हुए नहीं रहेंगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इंट्रेंस टेस्ट तो बता दिया गया जो कि 19 से 22 के बीच में होगा। प्रोविजनल लिस्ट जो है उसका 24/6/2024 को आएगा, जिसका इंट्रेंस टेस्ट होगा। अब डायरेक्ट एडमिशन की बात मैं करूं तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है IT जो मैंने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS कंप्यूटर साइंस, CND क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन, अमानत कोर्स DPFM मतलब डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग, पिक्चर एंड फिल्म मेकिंग होगा। एंड स्टार्ट फ्रॉम कब होगा ये आपका 14/6/2024 से हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो IT, CS, FD, CND, अमानत और DPFM में फॉर्म भरे हैं उनके लिए आपका लिस्ट वगैरह ना भी निकले तो डायरेक्ट एडमिशन है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए तो आपका सबसे पहला बात है कि आपका फॉर्म फिलअप होना जरूरी है। फॉर्म फिलअप हो गया है, आपको डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आना पड़ेगा, अब इसमें मैं भी बात कर लूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आना पड़ेगा। तो अभी तक उसका डिटेल नहीं निकला है, लेकिन आप तैयार रखिए, तुरंत आएगा। मैं उसके लिए आपको फॉर्म बना दूंगा, मतलब कि ये डिटेल एक PDF बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके आना है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी से आप क्या क्या जरूरत रखिएगा, जुगाड़ रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये एक 12 का आपका हो गया, 10 और 12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड ये जरूरी है। मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों जरूरी है 10 और 12 का। तो आइएगा तो आपको ओरिजिनल ले करके आना पड़ेगा, और उसके साथ साथ 2 कॉपी एक्स्ट्रा मतलब जेरोक्स करा करके लेके आना है। जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसका 2 कॉपी जेरोक्स करा करके लाइएगा और ओरिजिनल भी लेके आइएगा। CLC चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, CLC जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो आप इसको TC भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके साथ में मिलता है, वो चाहिए। बहुत लोगों का क्या होगा कि TC और कैरेक्टर एक ही में होगा तो दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग है तो दोनों चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए, उसका 2 कॉपी जेरोक्स भी चाहिए। ये हो गया। इसके साथ साथ में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड लेकर के आइएगा, कलर पासवर्ड साइज फोटो लेकर के आना होगा आपको, माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए, माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए। जो बच्चे का माइग्रेशन नहीं होगा तो उसको लिए दौड़ना पड़ेगा थोड़ा, इसलिए माइग्रेशन भी ओरिजिनल चाहिए। अगर किसी तरह का कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे ST, SC, OBC से, तो आपको जाति आवासीय आय चाहिए, और नहीं भी है तो आप जनरल कैटेगरी में फिर आप चले जाइएगा। तो इसलिए आपको ये अभी देना होगा। अगर आप ST, SC, OBC से हैं तो जाति आवासीय आय देते हैं तो कल्याण के स्कॉलरशिप के लिए आपका अभी से ही प्रिपेयर्ड रहेगा। इसलिए जाति आवासीय आय भी दीजिए। अगर नहीं है तो जनरल में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसके साथ साथ में मैं बात करूँ और क्या क्या लेकर के आना है, तो उसके साथ साथ में अभी एक अंडरटेकिंग फॉर्म डिपार्टमेंट आपका वेबसाइट से डाउनलोड होता है, वो आपको मैं बता दूंगा जब आ जाएगा। अभी तक उसका डिटेल नहीं दिया गया है, फुल डिटेल। जब फुल डिटेल आ जाएगा मैं बता दूंगा, मतलब 14 से पहले ये फुल डिटेल आ जाएगा। जैसे ही आप जा करके कॉलेज में आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में, जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि आपका जब भी फॉर्म आप ऑनलाइन जाएंगे तो उसमें नॉट अप्रूव्ड दिख रहा होगा। तो जो नॉट अप्रूव्ड दिख रहा है वो नॉट अप्रूव्ड कब होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहां पर अप्रूव्ड आ जाएगा, उसके बाद में उसको एडमिशन फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एडमिशन फी पेमेंट करेंगे, उसका रिसिप्ट निकालेंगे, 2 रिसिप्ट निकाल करके आपको
फिर से कॉलेज में जा कर के देना पड़ेगा। हो सकता है इसके साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी देना पड़े, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भी जब आएगा अपडेट तो मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। ये मैं इसलिए बताया डॉक्यूमेंट ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ को लेकर के कि ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डायरेक्ट एडमिशन की बात रहा, तो डायरेक्ट एडमिशन किस में हो रहा है, फिर से रिपीट कर दूँ, IT, CS, FD, CND, अमानत, DPFM का डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ में इंट्रेंस किस में हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, BCA और BBA में हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का 19 को होने वाला है, BBA को जो है वो 20 को होने वाला है, BCA का जो है वो 22 को होने वाला है। और ये जो कॉलेज प्रेमाइसिस में होगा, मतलब कॉलेज के अंदर में होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और नेगेटिव मार्क नहीं होगा अभी तक के अपडेट के अनुसार। तो इसी के अनुसार आप अपना प्रिपरेशन करते रहें और आगे जो भी होगा उसके लिए मैं अपडेट करता रहूँगा। वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, दलालों से ज़रूर सावधान रहिएगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।